अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी एंकर पर्सन महविश मुमताज बेग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और काफी टाइम बाद आप लोगों के सामने एक वीडियो के थ्रू मैं बात कर रही हूँ। दिस इज जस्ट अ थैंकिंग वीडियो फॉर माय सपोर्टर्स, फॉर माय वेल विशर्स, माय गाइडर्स, माय फैंस, जिन्होंने अब तक महविश मुमताज बेग को जब से उसने अपना ये प्रोफेशनल फील्ड अपनाया, इसमें एंटर हुए, वहां से आज तक जिस तरह से सपोर्ट करते आए हैं और जिस तरह से मेरी केयर करते आए हैं, उसके लिए आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कि जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, मुझे जिस तरह से गाइड और जिस तरह से मेरी केयर की जा रही है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। बहुत से लोग ऐसे हैं और मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मेरे कितने सपोर्टर्स हैं, मेरे कितने ट्रू फैंस हैं, ट्रू फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। तो फॉलोअर्स खैर मैं नहीं कहूंगी, फॉलोअर्स के ऊपर मैं बाद में खैर कुछ बताऊंगी अगर हुआ तो। काफी टाइम में सोशल मीडिया से आउट रही, आई थिंक 2.5 months सोशल मीडिया से कट आउट रही, किसी से कोई राब्ता नहीं था। बट फिर भी जो मेरे ट्रू सपोर्टर्स थे, मेरे वेल विशर्स थे, जिस तरह से उन्होंने मुझ तक अप्रोच किया, मेरी खैरियत पूछी और जिस तरह से मेरी केयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने एक प्रोग्राम जो अपना लास्ट किया था और उसके ऊपर मुझे काफी एलिगेशंस लगे कि आपने एरिया का नाम बर्बाद किया, एरिया को खराब किया, आपने किसी के पर्सनल मैटर को डिस्कस किया। मैं आज भी कहती हूँ कि वो प्रोग्राम महविश मुमताज बेग ने फैक्ट बेस पर किया। मुझे ये बताएं, आपके अपने मुआशरे में ये बुराइयां नहीं है? इस बुराइयों के ऊपर आप लोग पर्दा नहीं डालते? इस बुराइयों को अपने बगल में दबा के उसके ऊपर पर्दा डाल के आप उसको एक नासूर नहीं बना रहे हैं? जब महविश मुमताज बेग ने आज तक गिलगित बल्तिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की इमेज को बेहतर शो करने के लिए काम किया है, तो वो सडनली गिलगित बल्तिस्तान के नाम को डुबाने के लिए या सिर्फ बल्तिस्तान के नाम को डुबाने के लिए क्यों काम करेगी? आपको वो बुराई शो नहीं कर रही, आपको वो बुराई करने वाले शो नहीं कर रहे, उस बुराई के ऊपर से पर्दा हटाने वाले आप लोगों को बुरे लग रहे हैं। इस बीच जो है मुझे मेरे काफी सपोर्टर्स ने, काफी मेरे वेल विशर्स ने मुझे गाइड भी किया, मुझे एक पॉइंट की तरफ इशारा भी किया कि मैडम बैक पे जो है ना ये प्लानिंग हो रही है, ये स्ट्रैटेजी बन रही है, काइंडली जरा इसको देखें। बट मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मामला जिस तरह चलते हैं वैसे चलते आए होंगे, इस तरह तो खैर कोई मामला नहीं होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग ठीक कह रहे थे, मामला सारे वही थे। बैक पे गेम प्लानिंग हो रही थी, बैक पे जो है स्ट्रैटेजीज बन रही थी और एक अलग ही मंसूबाबंदी साइड पे हो रही थी अगेंस्ट महविश मुमताज बेग, और उसके ऊपर बाकायदगी से काम भी हो रहा था। तो वो खैर मुझे उस नजरिए से देखने में टाइम लगा, मेरी आंख खुलने में भी टाइम लगा। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें सॉर्ट आउट है, क्लियर है, साफ दिखाई भी दे रही हैं। सो उसके लिए भी मैं अपने वेल विशर्स को, अपने सपोर्टर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी। और जिस तरह से हर मामलात में ये लोग सामने आए हैं, मैं यहाँ पे ये बात कहूंगी कि जिस तरह ये जो बुराइयां हैं, इसको तो मैंने हाईलाइट करना है। बीइंग ए डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने इलाके के लिए काम करूं, बुराइयों के खात्मे के लिए भी काम करूं, तो एरिया की इमेज को भी बरकरार रखूं। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम एन एंकर पर्सन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, फर्स्ट यंगर एंकर पर्सन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। सो ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। ये जो प्रोग्राम लास्ट टाइम मैंने किया, इसका वे ऑफ डिलीवरेशन सही नहीं रहा, लोगों ने एक्सेप्ट इसको नेगेटिव में लिया और देखा भी इसको गलत सेंस में। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम मैं समझ गई हूँ कि मुझे प्रोग्राम कैसे करना है, मेरा वे ऑफ टॉकिंग किस अंदाज में होगा, मैंने बुराई को कैसे जो है ना हाईलाइट करना है, बड़े अच्छे अंदाज में मुझे खुद भी समझ में आ गई है। और जिस तरीके से मुझे गाइड भी किया गया, मुझे जो है वो एक रास्ता भी दिखाया गया, उस चीज को भी मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं सपोर्टर्स, अपने वेल विशर्स, अपने गाइडर्स, अपने फैंस को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से मतलब मुझे सपोर्ट करते आए हैं। जितना ये 2.5 months में मुझे ट्रोलिंग मेरे ऊपर की गई, क्रिटिसिज्म किया गया, मेरे नाम को बदनाम किया गया, इमेज गिराने की जितनी लोगों ने जतन की, जितनी कोशिशें की, तो वो तो फिर सबके सामने ही है। और एक छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने फैंस का वर्ड यूज किया है। एज यू ऑल नो कि मैंने आज तक अपने किसी पोस्ट पे कभी किसी अपने रिटन फॉर्म में जो है मैंने फैंस का वर्ड अपने कभी उसके लिए मैंने यूज नहीं किया, बिकॉज मैं समझती थी कि लोग आपके सपोर्टर्स हो सकते हैं, वेल विशर्स हो सकते हैं, आपको गाइड करने वाले हो सकते हैं, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, बट यू आर
एवरी फॉलोअर इज नॉट योर फैन, रिमेम्बर दिस थिंग। बड़े करीब से मैंने इसको देखा है, इसको महसूस किया है। तो जो आपका फैन होता है ना, वो फैन ही होता है, आपका फॉलोअर कभी आपका फैन नहीं बन सकता। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, मैं एक वाकया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये जब ये मामला चल रहे थे, मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से कट आउट थी। महविश मुमताज बेग के ऊपर जिस तरह से बारिशें हो रही थी, क्रिटिसिज्म की अकॉर्डिंग टू देम जो लोग कर रहे थे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, तो वो जब हो रही थी, एक मेरा बहुत ही अजीज फैन, मेरा सपोर्टर मेरे हक में जो है ना, उन्होंने कोई आर्टिकल लिख दिया या आई थिंक कोई पोस्ट कर दिया, उसके जुर्म में जो है उनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि महविश मुमताज बेग की आईडी है, महविश मुमताज बेग का पेज है, महविश मुमताज बेग ने लिख के दिया। इवन उनके अपने एरिया के सरबराहान जो है, सरबराह उनके अपने एरिया के जो हेड्स हैं, बुजुर्ग वगैरह, बड़े बुजुर्ग, वो आगे इवन उनको कह रहे हैं कि महविश मुमताज बेग को सपोर्ट कैसे किए जबकि सब उसकी मुखालिफ में खड़े हैं, हाउ कुड यू डू दिस। देन ही रिप्लाइड कि पर्सनली मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको पर्सनली अपने बिहाफ पर मैंने उनको मैं जो है ना हर मामलात में मैं उनके काम को देख रहा हूँ। सो आई प्राउड ऑन हर जस्ट बिकॉज शी इज डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जस्ट बिकॉज ऑफ हर वर्क, जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्ट्रेंथ, जिस तरह से वो काम कर रही है। आप लोग लाख मुझसे लाताल्फी का इजहार कर लें या फिर आप लोग लाख दफा जो है मुझे बुरा भला कह लें, महविश मुमताज बेग को सपोर्ट मैं ऐसे अंदाज में करूंगा क्योंकि गलत काम उन्होंने ना अभी किया है ना आज से पहले हम लोगों ने देखा है। जो जुर्रत, जो हिम्मत उन्होंने की है उसको देखते हुए, तो जब ये बात मेरे तक पहुंची है, बिलीव करें कि जो फैन का वर्ड होता है ना, जो सपोर्टर का वर्ड होता है ना, उसकी इज्जत मेरी नजर में जो थी उससे भी कई गुना बढ़ गई। क्योंकि आज तक मैं खुद किसी की इस तरह से फैन नहीं रही, तो शायद मुझे आइडिया नहीं है कि लोग किस तरह से आपके फैन होते हैं, आपके सपोर्टर होते हैं। सो थैंक यू सो मच महविश मुमताज बेग के फैन सपोर्टर होने के लिए। और चूंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि मैं सबको एक साथ थैंक यू कह सकूं, क्योंकि हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई नहीं कर सकती, इंडिविजुअली थैंक यू नहीं बोल सकती, सेपरेटली मैं उनसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत से आपको पता है मेरे से 2 ही सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल पेज है और उसका इवन इनबॉक्स वगैरह भी मेरी टीम ही चला रही होती है। मेरे ऊपर ऑलरेडी काफी जिम्मेदारियां हैं, सो उन चीजों को मैं मैनेज बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ। तो हर किसी को जो मेरे हक में जो जिन्होंने जिस तरह सपोर्ट किया है उनके लिए थैंक यू भी बनता है, लेकिन मैं कर नहीं सकती सबको इंडिविजुअली। सो ये वीडियो स्पेशली आज मैंने उन सबके लिए बनाई है। तो एक्सेप्ट दिस वीडियो, जिस तरह से आप मेरे काम को एक्सेप्ट करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि आगे भी इसी तरह से अच्छे अंदाज में आप महविश मुमताज बेग, डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे और उसकी केयर उसी तरह से करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगी कि कुछ लोगों ने कहा कि महविश मुमताज बेग के हम अभी मुखालिफ हुए हैं, अभी उनकी मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो हमें रिप्लाई नहीं करती। पहले वो हमसे बात करती थी, हमारे सलाम दुआ का जवाब देती थी। तो अभी चूंकि वो बड़ी एटीट्यूड उनमें आ गया है, अब महविश मुमताज बेग का नाम बन गया है, एंकर पर्सन बन गई है, पाकिस्तान में पहचान बनने लगी है, छाने लगी हैं, वो तो मगरूर हो रही हैं। तो काफी ऐसी चीजें कही हैं और क्या है, इस वजह से क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करती तो हम उनके अगेंस्ट हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, तो इस वजह से ये मैं सेपरेटली थैंक यू बोलने की बजाय मैं यहाँ पर ये वीडियो भी बना रही हूँ। अब हर किसी को, अब जो देखें यहाँ पर सिर्फ मैं अगर ये बात कहूँ ना, यू गाइस जज मी एज एन एरोगेंट and full of attitude, but you don't think that I am a woman and I have a boundaries and standards. मुझे उसके मुताबिक चलनी पड़ती हैं। एक बाउंड्री जब खींची गई है उसके अंदर रहते हुए अपना नाम, अपना काम मैंने करना है। Try to understand it. बगैर सोचे समझे कुछ भी काम करना, कुछ भी तुहमतें लगा देना, ये आदतें जरूर है हमारी, सोचनी चाहिए। बस अभी तो खुदा से एक ही दुआ है मेरी, खुदा या मेरी तौकीर संभाल लेना, दुनिया के नाखुदाओं से उलझ बैठी हूँ, और ऐसी उलझ बैठी हूँ कि वो तो जो है वो कब्र में उतारने को तैयार हैं। क्योंकि इतने एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाए गए हैं, प्रोफेशनली मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं, पर्सनली मेरे ऊपर काफी एलिगेशंस लगाए गए हैं कि पता नहीं महविश मुमताज बेग ने इस फील्ड में आकर कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया। कोई भी बंदा आता है, मुंह उठा के कोई भी एलिगेशन लगा के चला जाता है। They don't even realize the impact of their actions. बस वो आते हैं बोलकर, वो ट्रोलिंग करके, वो क्रिटिसिज्म करके, वो लाइक पोलिंग करके, डिमोटिवेट करके
टैलेंट्स या पावर को अंडर एस्टिमेट करके चले जाते हैं, इम्पैक्ट नहीं देखते हैं कि एक बंदे के ऊपर जब हम इस तरह काम करेंगे तो उनके बैक पे जो हजारों फॉलोअर्स उनके उन पर क्या बीतेगी, उनको कितना वो कितना ज्यादा डिमोटिवेट होंगे। ये यहाँ पर हमारे अपने गिलगित बल्तिस्तान के बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि स्टिल वी आर नैरो माइंडेड, कंजेस्टेड माइंडेड। K2 के पहाड़ जितने बुलंद हैं उतने जुड़े भी हुए हैं, और हमारी जहनियत, हमारी सोच भी वैसी आज तक जुड़ी हुई है। और कुछ मामला में हम इतने ब्रॉड माइंडेड बन जाते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज में जो लोग बैठे हैं उनसे भी ज्यादा हम शो करते हैं जस्ट कि हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं और हम बड़ी चीजों को प्रमोट करते हैं। लेकिन ये हम जो है ना, इसको सिर्फ हम शो ही करते हैं, इसको अपनाते नहीं है। तो ये चीजें करेंगे तो फिर आप और मैं किधर से आगे बढ़ेंगे? ये चीजें करेंगे, हमने वहीं बैठ जाना है, वहीं पे बैठे रहेंगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं ना कि दुनिया जो है ना, आप जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, जितना आप भलाई के काम कर लो, आप अच्छे काम करो, आप अच्छे लोगों के लिए काम करो, आप हैप्पीनेस फैलाओ, दुनिया उस चीज की कदर नहीं करती। दुनिया इंतजार करती है आपके उस एक मिस्टेक का, कि जब आप वो मिस्टेक करेंगे तो फिर आपके ऊपर तलवारों की, आपके ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म की इंतहा करें। दुनिया इस चीज के इंतजार में बैठी हुई है। तो आप और मैं भी फिर इसी दुनिया में रहते हैं, इसी मौसम में रहते हैं, जहां पर हम 10 खूबियों को छोड़कर एक खामी को पकड़ के बैठते हैं और उस खामी को खींच कर वही उस बंदे की पहचान बनाने में हम तुले रहते हैं। गलती कोताही सबसे होती है। नोबडी इज परफेक्ट, ओनली गॉड इज परफेक्ट। वो परफेक्ट जात है। तो गलती आपसे भी, मुझसे भी, सबसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उस गलती को लेके पकड़ के हाथ में हथेली में सजा के रखना और उसके सामने बार बार पेश करना, दिस इज नॉट ए राइट वे, और ना इससे कोई बंदा आगे जाएगा। अब यहाँ पे काफी लोगों ने कहा कि मिस महविश मुमताज बेग लिहाज नहीं रखती, मिस महविश मुमताज बेग पर्दा नहीं रखती किसी चीज का, चाहे वो उनके सामने अपने प्रोग्राम में हाई प्रोफाइल का कोई गेस्ट आए, मिडिल क्लास का कोई गेस्ट आए, मामलात को जो है वो खोल के सामने रख देती हैं। चाहे उनके प्रोग्राम में हाई प्रोफाइल गेस्ट आए, मिडिल क्लास गेस्ट आए, उनके इनडोर प्रोग्राम, आउटडोर प्रोग्राम्स में भी किसी चीज का वो लिहाज नहीं रखती। तो देखिए, आई हूं एन एंकर पर्सन, मेरी जॉब है, मुझे पता है कैसे काम करने हैं। जब मैं उस कुर्सी पर बैठती हूँ, सामने वाला जो गेस्ट होता है, अगर वो अवामी नुमाइंदा है, तो फिर वो अवामी नुमाइंदा आवाम के सवालों के जवाब देने के पाबंद होता है। मेरे ऊपर जिम्मेदारी होती है, अवाम के सवालात मेरे कंधे पर होते हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी जो होप्स, एक्सपेक्टेशंस है वो मेरे कंधों पर होती हैं। मुझे वो सवालात, उनकी खामी, उनकी खूबियां, उनकी नाअहली मुझे बतानी पड़ती हैं। मुझे पूछना पड़ता है कि मेरे अवाम के हकूक कहाँ पर है, क्यों नहीं अभी तक पूरे किए गए। और आप लोग कहते हैं कि उनको कटघरे में ना खड़ा किया जाए, उनको जो है वो एक लिहाज रखा जाए। ये जब बातें आप लोग करते हैं ना, तो कोई और ही फिर मामला बढ़ जाते हैं। मैं उस कुर्सी पर बैठ के अपने अवाम की नुमाइंदगी मैं कर रही थी, एरिया की रिप्रेजेंटेटिव मैं होती हूँ उस वक्त वहां पर, और आप लोग कहते हैं कि महविश मुमताज बेग किसी चीज का लिहाज नहीं रखती। लिहाज महविश मुमताज बेग ही तो रखती है। महविश मुमताज बेग ही फ्रंट पेज पर हमेशा फ्रंट पेज पर आकर वो जो है दूसरों की खामी हो या फिर खूबियां हो या फिर मुआशरे की इस्लाही तौर पर क्या इकदामात होने चाहिए, ये क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा, फ्रंट पेज पर आके महविश मुमताज बेग ही तो बताती है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग जो फ्रंट पे कुछ और होते हैं, बैक पे कुछ और होते हैं, डबल फेस रखते हैं, फ्रंट पे कोई और गेम प्ले करके चले जाते हैं, फ्रंट पे यू आर बेस्ट और यू आर डूइंग वेरी वेल, बैक पे जाके शी इज नथिंग, शी इज जीरो, इनको कुछ नहीं आता। ये काम आप लोगों में से ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो करते हैं। महविश मुमताज बेग तो ये डबल रोल प्ले नहीं करती। फिर आप लोग कैसे कह सकते हैं कि महविश मुमताज बेग वो लिहाज नहीं रखती? लिहाज की बात आप लोग करते हैं। मुझे इस फील्ड में आए हुए 3 साल कंप्लीट हो गए। चलें, मैं अपनी फील्ड, अपना जो मेरा स्ट्रगल रहा उसके ऊपर भी चले मैं बात करती हूँ। आप लोग बोलते हैं महविश मुमताज बेग लिहाज नहीं रखती, तो आज जरा मैं लिहाज का वर्ड है, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना है, मुझसे स्पेशली पैगामात पहुंचाए गए। ये अगर एक अच्छे वे में होता है तो मैं इसको एक्सेप्ट भी करती हूँ, और अगर ये एक एडवाइस के तौर पर भी आता है तो फिर भी मैं उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। बट ये कुछ बेतुकी बातों में जब लिहाज का वर्ड आता है ना कि ये किसी चीज का लिहाज नहीं करती, इसलिए हम किसी चीज का लिहाज नहीं करते हैं,
तो जब लिहाज की बात आई है तो मैं आपको बताती हूँ, महविश मुमताज बेग के आप लोगों ने कहा कि शी इज ए यूट्यूबर, वो एक यूट्यूब जो है वो चैनल, एक वेब टीवी वो रन कर रही है, अरमान टीवी। आई एक्सेप्टेड कि अरमान टीवी इज ए वेब टीवी और मैं उसको रन कर रही हूँ। डे फर्स्ट से जब मैं अपना करियर स्टार्ट किया है, अरमान टीवी को मैंने क्रिएट किया है, तो मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ कि अरमान टीवी इज ए वेब टीवी। और अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही पॉपुलर टीवी भी इस वक्त है, वेब टीवी पर ही वो काम किया जा रहा है। अगर महविश मुमताज बेग वेब टीवी के जरिए से काम करे तो शी इज ए यूट्यूबर। एक बात मैं पूछती हूँ, आपके अपने एरिया के सहाफी हजरात K2 टीवी, हिमालय टीवी, नागा पर्वत टीवी, माउंटेन टीवी, स्कर्दू टीवी, गिलगित टीवी, गजर टीवी, हुंजा टीवी, गांचे टीवी, खपलू टीवी, शिगर टीवी, वीमेन टीवी, बॉय टीवी, गर्ल टीवी, एहसास टीवी, इंसानियत टीवी, सूजी टीवी, आटा टीवी, मैदा टीवी, व्हाट इज दिस? आप लोगों के मीन्स के आई चैनल के नाम आप जरा सुने। आप लोग ये आटा टीवी, मैदा टीवी, सूजी टीवी या सिज्जी टीवी, आप लोग अपने चैनल वेब टीवी जो है क्रिएट कर सकते हैं, उस पर आप लोग, इनमें इवन बहुत सी टीवी ऐसे हैं जो कि बंद हुए हैं, कुछ टीवी के सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, कुछ के व्यूज भी नहीं है, कुछ के ऊपर इवन के किसी और चैनल के प्रोग्राम्स अपलोड हुए हैं, अपने ज्यादा प्रोग्राम्स भी नहीं है उसके ऊपर, है ही नहीं मीन्स के ऊपर। आप लोगों के जो बड़े अच्छे सहाफी हैं वही लोग, उनकी कुछ बड़े अच्छे सहाफी होंगे ये चैनल जिन्होंने क्रिएट किए हुए। कहने को सहाफी चैनल यूट्यूब का परफॉर्म यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, बट वो सहाफी है महविश मुमताज बेग ने एक चैनल क्रिएट किया है जहां से मैंने स्टार्टिंग ली है, और इंशाल्लाह आगे भी इस चैनल को मैं कंटिन्यू करूंगी। और मैं फखर के साथ कहती हूँ महविश मुमताज बेग इज ए यूट्यूबर। बाकी कोई भी जो ये टीवी यूट्यूब चैनल रन करें, दे आर नॉट ए यूट्यूबर, दे आर ए परफेक्ट जर्नलिस्ट। जर्नलिज्म के तमाम तकाजों को वो पूरा करते हैं। सोशल मीडिया की बात करते हैं, महविश मुमताज बेग के काम के ऊपर है तो महविश मुमताज बेग जो है वो सोशल मीडिया पे काम करती है, थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म। इवन आपके अपने सहाफी सोशल मीडिया पे पेजेस बना दें, सोशल मीडिया पे कोई चैनल बना दें, सोशल मीडिया पे खबरें लगा दें, सोशल मीडिया पे कोई खबरें फैला दें, दे आर जर्नलिस्ट। महविश मुमताज बेग काम करें थर्ड क्लास प्लेटफॉर्म, आपके अपने लोग काम करें एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो गूगल को हो, चाहे फिर वो फेसबुक, सोशल मीडिया के हवाले से फेसबुक की मैं बात करूं। आप लोगों को, कुछ लोगों को ये जो कुछ लोग ये बातें करते हैं ना लिहाज की, जो जिन्होंने बात की है कि लिहाज नहीं रखती, पर्दा नहीं रखती, तो अगर पर्दे को मैं सिरकाऊं ना तो आप लोगों की ये सोच है। आप लोग काम करें तो एक इंटरनेशनल टीवी है। आप ये जो चैनल्स के मैंने नाम बताए, मुझे बताइए यूट्यूब पे क्या रन नहीं हो रहे? क्या ये बीबीसी से लिंक अप है? क्या वहां से इसकी फ्रीक्वेंसी दी जा रही है? ये भी ये यूट्यूब पर वही उसी यूट्यूब पर काम हो रहा है, ये चैनल उसी यूट्यूब पर बने हुए जहां पर महविश मुमताज बेग का चैनल अरमान टीवी बना हुआ है। इसका जरा मुझे जवाब दे दें। यहाँ पर देखिए, मुझे जब भी सहाफत की बात आती है ना, मैं सीरियसली मैं एक बात कहूंगी, क्योंकि लिहाज की बात की ना तो आज जरा उस लिहाज को मैं हिलाती हूँ। गिलगित के बहुत से लोग सहाफी हजरात भी हैं, हुंजा, नगर, गजर, इवन दियामर, दारेल, वहां के सहाफी हजरात महविश मुमताज बेग को सपोर्ट करते हैं। महविश मुमताज बेग का अपना जो होम टाउन है स्कर्दू बल्तिस्तान, वहां के सहाफी हजरात कहते हैं कि शी इज नॉट ए जर्नलिस्ट, शी इज नॉट एन एंकर पर्सन। और क्या बोलूं मैं, वो कुछ भी नहीं है, हम मानते ही नहीं है। इवन अभी जब ये मेरा 2-2.5 महीने में जितना लोगों में बिल्कुल कट आउट थी, मुझ तक स्पेशली पैगाम पहुंचाया गया स्कर्दू प्रेस क्लब वालों की जानिब से, जो हमारे अपने साफी बरदरान हैं उनकी जानिब से, कि महविश मुमताज बेग को बताया जाए कि हम उनसे लातालबी का इजहार करते हैं, वो हमारे प्रेस क्लब की मेंबर नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल, आई एग्री, आई एडमिट दैट आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ प्रेस क्लब स्कर्दू, या फिर मैं गिलगित या हुंजा या शिगर में नहीं हूं। मैं किसी भी सोशल ये प्रेस क्लब जो स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के हैं, मैं उनकी मेंबर नहीं हूं। कब मैंने दावा किया, कब महविश मुमताज बेग ने किसी के सामने जाके बोला या किसी को बताया है या कोई ऐलानात किए या कोई क्लेम किया है? मैं इस वक्त फेडरल में बेस्ड हूँ, इस्लामाबाद बेस्ड हूँ। आई एम मेंबर ऑफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। I am linked with national newspaper. I am linked with national TV.
और अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑल्सो हैव माई ओन वेब टीवी जिसको मैं रन कर रही हूँ। उस पर एक कामयाब एक सक्सेसफुल प्रोग्राम दिया है गिलगित बल्तिस्तान की आवाज, जिसको गिलगित बल्तिस्तान अभी फेडरल में, अभी पंजाब में लोग जानते हैं, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं रन कर रही हूँ। अब इसको मैं इसे आगे स्टेप पर मैं अब इसको लेकर जा रही हूँ। और आप लोग बैठे हुए बात करते हैं कि ये साफी नहीं है, ये हमारे प्रेस क्लब की जो है ना मेंबर नहीं है, इनके पास कोई वो डिग्री नहीं है, ये बल्कि ये भी कहा गया कि महविश मुमताज बेग के पास तो एफए की डिग्री भी नहीं है। तो मेरे पास नहीं है एफए की डिग्री। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग मास्टर्स, मेरे पास से आपको मास्टर्स की डिग्री मिलेगी, डबल मास्टर्स की डिग्री मिलेगी आपको, मेरे पास एफए की डिग्री नहीं मिलेगी। इवन एक सवाल है, जो ये सोच रखते हैं ना, जो ये कॉन्सेप्ट रखते हैं अगेंस्ट महविश मुमताज बेग, चाहे वो मेरे अपने सहाफी बरादरान हो, स्पेशली बल्तिस्तान के, चाहे वो गिलगित के और स्पेशली बल्तिस्तान स्कर्दू के, और जो ये सोच रखते हैं महविश मुमताज बेग के खिलाफ, जो कुछ वहां के अवाम हैं, लोग हैं, जो हेटर्स हैं मेरे, कि मेरी डिग्री पे तो बात कर देते हैं आप लोग, मेरे जो वेब टीवी उस पर तो आप लोग बात कर देते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बात कर देते हैं। कभी आप लोगों ने जहमत की कि आप अपने एरिया के एक सहाफी को जरा वहां पर देखें कि उसके पास मैस कम्युनिकेशन की डिग्री है या नहीं है? कभी आप लोगों ने जहमत की कि पता लगाया कि वो कौन से नेशनल टीवी के साथ लिंक्ड अप है और रिपोर्ट उनकी रिपोर्टिंग वहां पर जाके लग रही है, डेली बेसिस पे उनकी न्यूज जो है वो वहां पर लग रही है नेशनल टीवी में? क्या आप लोगों ने कभी जहमत की कि उनसे पूछा जाए कि वो कौन से नेशनल न्यूज़पेपर के साथ लिंक्ड अप है या वहां पर वो लिखते हैं आर्टिकल, अपना जाती आर्टिकल वो लोग लिखते हैं? कभी आप लोगों ने जहमत की? नहीं। क्यों? क्योंकि महविश मुमताज बेग के लिए ये सवालात मुख्तस हैं। जर्नलिज्म के तमाम तकाजों को पूरा करते हुए भी महविश मुमताज बेग इज ए यूट्यूबर, शी इज नॉट ए जर्नलिस्ट, शी इज नॉट एन एंकर पर्सन। बाकी वो सहाफी जिसके पास सहाफी की डिग्री भी नहीं है, मैट्रिक पास होगा शायद, ये मैट्रिक फेल में अगर यहाँ पे बताऊं, क्योंकि आपने लिहाज की बात की ना, तो अगर लिहाज को मैं जरा बीच में से स्किप करना चाहूं, आप लोग कहते हैं कि लिहाज महविश मुमताज बेग नहीं रखती, आप लोग रखते हैं, तो ये सब बातें तो महविश मुमताज बेग ने ही लिहाज रखी है ना। महविश मुमताज बेग ने कोई गवर्नमेंट जॉब अभी रखी भी नहीं अपने पास, ना वो कर रही है इस वक्त। महविश मुमताज बेग जो है ना किसी चैनल का माइक लोगो लेकर किसी को ब्लैकमेल नहीं करती। महविश मुमताज बेग जो है वो अपना प्राइवेट कोई बिजनेस खोल के नहीं बैठी। महविश मुमताज बेग कोई ठेला लगा के नहीं बैठी जैसे कि आपके अपने साथी लोग करते हैं। मुझे बताएं अगर नहीं करते तो आप अपने हाई अथॉरिटी से जाकर पूछें कि एक सहाफी वो गवर्नमेंट कोई जॉब भी कर रहा होगा, वो किसी न्यूज़पेपर के साथ कोई कार्ड, वो कार्ड भी एक्सपायर्ड, वो कार्ड उनके पास होगा, कोई प्राइवेट किसी उसमें सेक्टर में भी काम कर रहे होंगे, घर के बाहर ठेले भी लगा के बैठे होंगे, दुकानदारी भी कर रहे होंगे, फिर भी वो सहाफी हैं। फिर कहते हैं कि महविश मुमताज बेग इनके खिलाफ बोलते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, इनके खिलाफ बोलती। कभी आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा अपने सहाफियों से कि आप इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते, आप उनके काम के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं बोलते कि आवाम के पास इतनी इतनी परेशानियां आवाम को सामना करना पड़ रहा है, उसके ऊपर क्यों आप लोग खामोश बैठे हैं? महविश मुमताज बेग बोले तो जी महविश मुमताज बेग को कहीं से पैसे मिल रहे हैं, उसको कहीं और से तो नहीं इसकी फंडिंग की जा रही है, वो ठेके लेती है। आपके जो सहाफी ना बोलने के ठेके लेते हैं, वो जो चुप बैठते हैं, गलत काम होते हुए देख रहे हैं, उसका जो पैसा लेते हैं, आपके अपने सहाफी जो कमीशन लेते हैं, आप ट्रांसपोर्ट में इवन जब जस्ट जाकर देख लो आपको पता चला आपके सहाफी आजाद क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, और महविश मुमताज बेग क्या काम कर रही है क्या काम नहीं कर रही। चूंकि लिहाज की बात की ना, वो लाइन की बात की ना, आप लोगों ने कहा कि वो पर्दा, महविश मुमताज बेग ने फर्स्ट टॉक शो ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान विद महविश मुमताज बेग इंट्रोड्यूस करवाया पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर गिलगित, फॉर बल्तिस्तान, फॉर हुंजा, फॉर शिगर, फॉर नगर, फॉर दियामर, फॉर तांगीर, इट इज फॉर होल गिलगित बल्तिस्तान। अभी आप लोगों के सहाफी जो चैनल रन अप कर रहे हैं, स्पेसिफिक फॉर स्कर्दू, स्पेसिफिक फॉर गिलगित, स्पेसिफिक फॉर हुंजा, स्पेसिफिक फॉर शिगर, ये महविश मुमताज बेग का काम नहीं है। महविश मुमताज बेग पूरे एरिया के लिए काम करती है, आप लोगों के सहाफी सिर्फ आप लोगों के एरिया तक के लिए काम करते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि जी टॉक शो की बात करते हैं, टॉक शो तो काफी टाइम से जो है वो हमारे सहाफी हजरात जो हैं वो टॉक शो चला रहे हैं। तो कितना टाइम, कितना अरसा हो गया है गिलगित बल्तिस्तान में इतने टॉक शोज आए हैं, तो वो टॉक शो हमें क्यों नहीं दिखे? जब मैं आई थी इस फील्ड में 3 साल हुए मुझे जस्ट,
इस 3 साल से पहले कौन सा सहाफी, कौन एंकर पर्सन कौन था? अगर कोई मुझे नेम की लिस्ट या कोई कुछ होता है ना बैक पे कि इतने प्रोग्राम किए, वो प्रोग्राम को अगर दिखा दें सन 2011 में, सन 2012 में, 2009 में, 2001 में, कोई अगर दिखा दें, प्रूफ नहीं है। कहते हैं कि जी प्रोग्राम टॉक शो जो है ना, टॉक शो का जो फॉर्मेट होता है वो हम लोगों के ऑलरेडी पास है। इवन महविश मुमताज बेग ने टॉक शो इंट्रोड्यूस करवाया, उसको देखा देखी बहुत से लोगों ने इंस्पायर होकर अपने टीवी क्रिएट किए, अपने प्रोग्राम क्रिएट किए, यूथ आई बीच में पार्टिसिपेट किया, मैंने खुद इनकरेज भी किया, मैंने खुद उनको गाइड भी किया, मुझे भी बहुत से लोगों ने गाइड की। लेकिन बस महविश मुमताज बेग की जब भी बात आती है ना, पता नहीं, आई थिंक जस्ट बिकॉज आई एम फर्स्ट यंगेस्ट एंकर पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये सब कुछ होता है मेरे साथ। अभी एक हमारे सहाफी हैं बल्तिस्तान के, क्योंकि मुझे बोल रहे थे कि मैं सहाफी नहीं हूँ, मैं प्रेस क्लब की मेंबर नहीं हूँ, मैं नहीं कुछ भी जानती, नहीं कुछ भी, हमारा काम जीरो है, नील है। उन्होंने अभी रिसेंटली कोई बात कही किसी अपने ही वेब टीवी पे, 2 बैठे हुए थे आई थिंक, उसमें से एक ने सवाल पूछा सहाफियों के हवाले से, तो जी वो जनाब जवाब देते हैं कि एक एंकर जो है उसका लेवल कुछ नहीं होता, 0 लेवल होता है एज कम्पेयर टू ए रिपोर्टर। रिपोर्टर की वैल्यू होती है, रिपोर्टर असल सहाफी होता है, रिपोर्टर जो है ना बस वो रिपोर्टर सहाफी है। एंकर तो कुर्सी पे बिठाया दिया जाता है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है ना उनको लिख बाग के दे देते हैं, तो वो पढ़ के सुना देते हैं, और एक रिपोर्टर तो असल काम करता है ना। तो उनके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, उनकी नॉलेज में इजाफे के लिए मैं बता दूं, या फिर उनसे सवाल कर लूंगी जिसके पास वो सारा लिखत होता है, लिख के जो वो कैमरे के सामने वो जो बोलते हैं उसको न्यूज कास्टर बोलते हैं, उनको एंकर पर्सन नहीं बोलते हैं। दे आर नॉट एन एंकर पर्सन, वो न्यूज कास्टर है, वो न्यूज देखकर आप लोगों को बता रहे होते हैं कि यहाँ की ये सूरत हाल है, यहाँ की ये सूरत हाल है। जो एक एंकर होता है उसको अगर कुछ लिख के दिया जाता है प्रोड्यूसर या जो डायरेक्टर या चैनल वालों की तरफ से, अगर उनको कुछ लिखा दिया जाता है चैनल वालों की तरफ से, तो वो जस्ट गेस्ट का इंट्रोडक्शन, उनकी प्रोफाइल होती है, दैट्स इट। टॉपिक भी वन मेंशन नहीं होता, सवाल जवाब तो दूर की बात है। जब एक एंकर उस कुर्सी पे बैठता है ना, पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठते हैं, और जो सामने गेस्ट होता है, अगर प्राइम मिनिस्टर भी एज ए गेस्ट आ जाए तो उस एंकर को अपने अंदर का एक प्राइम मिनिस्टर भी जगाना पड़ता है, उसके लेवल का बनकर उसकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछने पड़ते हैं, उनकी नाअहली उनके सामने बतानी पड़ती है, उनको आईना दिखाना पड़ता है। और अगर वो गेस्ट उनके सवाल के इवज में दोबारा सवाल कर दे, एंकर पर ही उंगली उठा दे, तो फिर उस एंकर को वो जवाब जो है वो डायरेक्टर साहब या प्रोड्यूसर साहब या चैनल के कैमरामैन वगैरह कोई लिख कर नहीं देते, उनको खुद ही जो है ना उसको फेस करना पड़ता है, अपनी काबिलियत से उसको सवाल का जवाब देना पड़ता है, अपनी फीलिंग से, अपनी स्किल्स को देखते हुए। और आप कहते हैं कि एंकर की कोई वैल्यू नहीं होती। एक रिपोर्टर जिसके पास चैनल का अपना कैमरा तक नहीं होता, लोगो माइक होता है, वो भी अपने पैसे देकर वो लेकर आता है, एक जगह पे जाकर जी मौसम की सूरत हाल ये है और ये डिजास्टर हुआ, यहाँ धरना लगा, इतने लोग आए थे, इतना खाना खाया, इतना पानी पिया और जी ये चले गए। रिपोर्टर ये रिपोर्टिंग करते हैं, और रिपोर्टिंग वो पसंद आए तो वो चैनल वाले अपने न्यूज में चलाते हैं, अदरवाइज नहीं चलाते हैं। एक एंकर जब कुर्सी में बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो एक प्रोग्राम, एक नाम प्रोग्राम का, उसको जो है वो सक्सेस करना उस एंकर की जिम्मेदारी होती है। रिपोर्टर के ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है? चैनल का पूरा नाम उन्होंने रन करना होता है। अगर आप बात करें कि भाई दोनों के इश्यूज सेम है, एक रिपोर्टर और एक एंकर के इश्यूज सेम है, उन दोनों की अहमियत सेम है, उन दोनों को मिला के चलाना पड़ेगा, उन दोनों की रिस्पेक्ट सेम है, तो आप ठीक हो। अगर आप बात करते हो कि एक एंकर की वैल्यू डाउन है, एक रिपोर्टर की वैल्यू अप है, एंकर इज 0 और रिपोर्टर इज 100%, तो आप गलत हो। आपको अपनी सहाफत की डिग्री पर नजर डालनी चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। फिर आप दोनों को कंपैरिजन आप कर रहे हैं, हाउ कुड यू डू दिस? किसी ने हक दिया आपको? ये भी शायद माइंड में हो रहा होगा कि एंकर पर्सन का नाम आया तो शायद महविश मुमताज बेग जहन में घूम रही थी, शायद इस बिहार पे अगर कहा है तो फिर हाँ हो सकता है कि फिर आप ठीक होंगे। फिर तो महविश मुमताज बेग किसी प्लेटफॉर्म पे काम करे तो दैट प्लेटफॉर्म इज थर्ड क्लास, दैट किसी गेस्ट के साथ प्रोग्राम करे तो दैट गेस्ट इज मिडिल क्लास, और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें तो वो भी जो है लो क्वालिटी का,
तो तब फिर आप भाग लगते हैं बोलने का, शायद फिर आप जो है वो एक्यूरेट अपना काम करें। अदरवाइज इन दोनों की आपको अहमियत वाज़ेह करनी चाहिए थी, इन दोनों के आपको इश्यूज बताने चाहिए थे, इन दोनों की अहमियत से आपको आवाम को जो है वो आगाह करना चाहिए था। ये मिसकंसेप्शन फैलाने की जरूरत नहीं थी कि एक एंकर का कोई काम नहीं होता, कुर्सी पे आके ऐसे ही बैठ जाते हैं तो एक रिपोर्टर वहां दर बदर की ठोकरें खाते हैं। अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक एंकर अगर आज कुर्सी पर बैठ के प्रोग्राम रन कर रहा है अपना, तो कल को वही एंकर एक फुटपाथ पे जाकर वो एक रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। हालांकि आपको वही रिपोर्टर जो कल एक रिपोर्ट उसने दी है, वो कल दूसरे दिन उठकर जो है वो एंकर की सीट पर नहीं बैठ सकता। उसके अंदर वो स्किल नहीं होती, वो विलिंग नहीं होती, वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके अंदर। एक एंकर जो है वो पहले तो अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करके आता है, उसको लिखना पढ़ना आना चाहिए, वो चीजें अपनी पहले उसको अपने एक एंकर अपने आप को उस दुनिया में पहले घसीटवाता है सही से। सेकंड, फिर वो दर बदर की ठोकरें जो आपने बात की कि रिपोर्टिंग के जरिए से वो अपने आप को सांचे में भी ढालकर उस स्टेप से भी गुजर कर आगे आता है। देन मीडिया पर बैकफुट पे पहले काम भी करता है। आप उसको कंपेयर कर रहे हो उस एक ऐसे रिपोर्टर से जिसकी डिग्री भी इतनी मायने नहीं रखती, जिसको खुश और खुश में फर्क पता नहीं है, जिसको फूल जो है फूल को वो अगर फूल पढ़ देते हैं, इकरार को वो इकरार बोल देते हैं, तो जिनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक ही नहीं है, आप बोलते हैं कि जी महविश मुमताज बेग को उर्दू में बात करनी नहीं आती, उनको अब जो है वो उनका सलीका नहीं है, उनका अंदाज नहीं है। तो सब कुछ आप लोगों में तो है, हम तो मानते हैं आप लोगों में है, लेकिन इस तरीके से ये जो कंपैरिजन वाला मामला है ना, ये बहुत आपने गलत बात कही है। इसकी आपको जो है ना माफी मांगनी चाहिए, इस चीज की मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ यहाँ पर। और फिर अब बहुत से लोग, बहुत से वही वो कंजस्टेड माइंड के लोग बोलेंगे कि किसी को तकलीफ नहीं हुई उनके स्टेटमेंट से सिवाय महविश मुमताज बेग को। तो महविश मुमताज बेग को तो तकलीफ होगी क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठी हुई है, एंकर पर्सन की कुर्सी पे बैठी हुई है। जो एंकर पर्सन गिलगित बल्तिस्तान में होगा वो उसको तकलीफ होगी, अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो फिर उनको नहीं होगी। तो ये बात मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ। महविश मुमताज बेग की बात आए तो सब कुछ जायज। अब यहाँ पे देखें, चूंकि पर्दे की बात की थी ना, मुझे बताया गया कि लिहाज नहीं रखनी किसी भी चीज का। इवन जितना लिहाज महविश मुमताज बेग रखती है, इतनी सब चीजों के ऊपर तो कब से लिहाज किया हुआ था, इन सब चीजों के ऊपर तो कितने टाइम से पर्दा किया हुआ था। और अगर फिर भी लिहाज आप लोग कहते हैं कि लिहाज अभी भी नहीं रखा हुआ, विद प्रूफ्स, विद नेम्स, विद लोकेशन, काफी चीजें आप लोगों के सामने उठा के रख दूंगी अपने साफी बरादरान की, खसूसन अपने बल्तिस्तान स्कर्दू के लोगों की, जो मुनाफकत करते हैं ना, फिर कहते हैं कि भाई पर्दा नहीं डालती महविश मुमताज बेग, फिर कहते हैं कि जी वो लिहाज नहीं रखती। लिहाज की बात करते हैं महविश मुमताज बेग के उनके साथ कितना आप लोगों ने लिहाज किया। ये कुछ लोग जो ग्रुपिंग करते हैं, जो गॉसिप्स करते हैं, उस ग्रुपिंग के जरिए से जो टांगी खींचते हैं, जो ये गलत सोच रखते हैं, मुझे बताएंगे उन्होंने कब का महविश मुमताज बेग के लिए लिहाज रखा है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, मुझे तब से अभी तक मिटाने के लिए, मुझे रोकने के लिए, मुझे बिठाने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए इवन कितनी जतन कर रहे हैं, कितनी कोशिशें कर रहे हैं। ये लिहाज रखा जा रहा है महविश मुमताज बेग के लिए। इवन मैंने स्टार्टिंग लिया कॉलम से, एज ए कॉलमनिस्ट सामने आई। पहले मैं फर्स्ट आर्टिकल लिखा, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हैरान होगी कि किस लड़की ने लिखा है एजुकेशन के ऊपर, कौन है गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म पर लिख रहा है, कौन जो है गिलगित बल्तिस्तान को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तब तक तो महविश मुमताज बेग के आर्टिकल्स वंडरफुल थे, लेकिन जिस दिन महविश मुमताज बेग ने कुछ अदारों के जिम्मेदारान के नाम मेंशन किए कि इनकी गलती है, इनकी कोताही है, इनकी नाअहली है, करप्शन कर रहे हैं, कुछ अवामी नुमाइंदों के नाम लिखे उस आर्टिकल में, कुछ लोकेशन के नाम लिखे, तो उस दिन जी प्रॉब्लम हो गई हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोकल न्यूज़पेपर्स वालों को कि ये तो हम पब्लिश ही नहीं कर सकते, इसमें तो आपने उन जिम्मेदारान का नाम लिख दिया है, इनकी और हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, आपने लिख दिया है, कल को इनकी और हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि लिहाज महविश मुमताज बेग नहीं रखती। अभी मुझे आप बताएंगे कि महविश मुमताज बेग का आर्टिकल गिलगित बल्तिस्तान के कौन से न्यूज़पेपर में आ रहा है सिवाय सदाए गिलगित बल्तिस्तान के? बाकी यहाँ नेशनल में उनके आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके ताल्लुकात किसी से खराब ना हो। फिर कहते हैं कि हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए काम करें, हम लिहाज रख रहे हैं। ये लिहाज है? महविश मुमताज बेग के लिए लिहाज रखा था। स्टार्टिंग लिया मैंने अपना, जीरो से मैंने स्टार्ट लिया,
आई एम नॉट ए पैराशूटर, आई एम ए ग्रास शूटर। ग्रास रूट से मैंने सफर अपना आगाज किया है। 3 साल लगे और इस 3 साल में मुझे जो 30 साल का एक्सपीरियंस दिखाया गया, समझाया गया ना, ये लिहाज था शायद महविश मुमताज बेग के लिए। आप लोग कहते हैं महविश मुमताज बेग लिहाज नहीं रखती किसी चीज का। स्टार्ट में मैंने किसी के आगे भीख नहीं मांगी कि मुझे अपने चैनल का लोगो कैमरा मुझे दे दिया जाए, मुझे उसमें स्पेस दी जाए, मुझे कोई कुर्सी दी जाए, जो बात हमारे साफी आजाद करते हैं। खुद पैसे देकर वो माइक को लोगो खरीद के ला रहे होते हैं। मेरे अंदर फैक्टर नहीं है कि किसी के आगे भीख मांगू या गिड़गिड़ाऊं। आई हैव अ क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, आई कैन क्रिएट माई ओन फॉलोअर्स। इसीलिए अपना प्लेटफॉर्म चूज किया। अरमान टीवी मैंने खुद क्रिएट किया, उसके ऊपर पहला टॉक शो मैंने स्टार्ट किया, उसके लिए आगे इंडोर आउटडोर मैंने प्रोग्राम किए। उसके ऊपर जब जीबी हाउस में मैंने आई थिंक 15 to 20 एपिसोड्स गिलगित बल्तिस्तान की आवाज वहां पे जब शूट किए, आप ही सहाफी हजरात जो ये सोच रखते थे सर उठा के आए ना वहां पर भी, वहां यही शिकायत लगाई कि महविश मुमताज बेग सहाफी है तो क्या हम सहाफी नहीं है? महविश मुमताज बेग प्रोग्राम करिए तो क्या हम प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं? हमें भी जगह दिया जाए, हम भी प्रोग्राम करेंगे यहाँ पर। वो भी मेरे अपने बल्तिस्तान के सहाफी आजाद नहीं थे। कहते हैं ना कि जो अपने करीबी होते हैं अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो अपने जो है ना वो वार तेज और असर रखने वाले वार कर जाते हैं, अपने ही करते हैं ना। जीबी हाउस से मेरा प्रोग्राम वहां से कट आउट नहीं करवाया गया क्या? वहां पे जब ये आप लोगों को जवाब मिला कि अगर प्रोग्राम करने थे तो पहले कहाँ सोए हुए थे आप लोग? आज एक लड़की आकर अपने बिहाफ पर प्रोग्राम करती है तो फिर आप लोगों को जो है आप लोगों के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। कल तक आप लोग कहाँ थे? क्यों नहीं आपको कोई प्रोग्राम था? और वहां पर भी जो कुर्सी पे फाइज लोग थे उनके पास जाता कि आप लोगों ने अपने जो नहीं हाथ नहीं गिड़गिड़ाए, भाई इनको प्रोग्राम करने से रोका जाए वरना हमें भी जवाब दें, हमें भी जगह दें, हम भी प्रोग्राम करेंगे। और जो वहां तब कुर्सी पे फाइज थे आज वो घर में बैठे हैं अपने, और जो अभी भी हैं उनके पास 2-3 साल है, 1.5-2 साल है, वो भी घर में बैठने वाले हैं। तो ये लिहाज किया था महविश मुमताज बेग का उस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरे गिलगित में, देखिए बल्तिस्तान में मेरा अपना होम टाउन है, वहां से तो मुझे ये वाली हर्डल्स आनी ही थी और मैं तैयार हूं आगे भी। लेकिन उन्हीं लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, चाहे वो अपने दौर में कुर्सी पर बैठे थे, चाहे वो आम कॉमन पब्लिक थे, चाहे वो यूथ में थे। मेरे अपने होम टाउन से भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, गाइड किया, गिलगित से गाइड किया, पूरा गिलगित बल्तिस्तान से महविश मुमताज बेग को सपोर्ट मिला था और आज भी मिला है। मुझे जब गाइड किया गया कि महविश मुमताज बेग आपका ये अपना जाती आपका ये प्लेटफॉर्म है अरमान टीवी, जब मैंने स्टार्टिंग लिया था कि जाती आपका अपना ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जब आप उठकर काम करें, आपकी अपनी मशीनरी यूज हो रही है, आपके अपने तमाम सिस्टम्स आप खुद अपने यूज कर रही हैं, इवन जो गेस्ट आते हैं उनकी चाय पानी के अखराजात भी आपके अपने कंधों पर हैं, तो क्यों नहीं आप स्पॉन्सर लेती हैं प्रोग्राम के? पहला ही तो एक ही तो प्लेटफॉर्म हमारे पास आया है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास, जो अपनी खुशी से इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है आप उनसे वो करें। ऐसे लोगों ने मुझे गाइड भी किया, अच्छे गाइड भी किए। उस वक्त जब स्पॉन्सर लिए गए तब अच्छे काम कर रहे थे, तब ये हो रहा था कि उनका अपना जाती प्लेटफॉर्म है तो ये करना चाहिए। तब येलो जर्नलिज्म तब जो है वो पैसे ले रहे हैं, प्रोग्राम के चार्जेस हो रहे हैं, इसके ऊपर तब बात नहीं आई। तब तो मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था, तब मेरे पास किसी प्रेस क्लब का कार्ड भी नहीं था, किसी न्यूज़पेपर के साथ में लिंक अप भी नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब उस स्टेज पर पहुंची हूं तो वो बात जो पहले साल जो मैंने अपना करियर आगाज किया तब की बात जो खत्म भी हो गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जब एक प्लेटफॉर्म है तो अपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वहां पर रिप्रेजेंट करना, वहां पर उनको बिठाना, वहां पे ये सब कुछ मेरी अपनी जिम्मेदारी है। और जहां से मुझे फंडिंग होनी है वो एक अदारा होता है, तो अब कोई मेरे सेल्फ बिहाफ पे कोई काम नहीं है। तो वो तब की बात को घसीट के ला के सामने रख के लोगों का माइंड वॉश करके कि महविश मुमताज बेग एंकर हैं जी गिलगित बल्तिस्तान की, तो प्रोग्राम में बिठाने के चार्जेस लेते हैं और पैसों के बगैर वो काम नहीं करती हैं। अपनी बारी आती है तो जी हम पैसों के बगैर तो आज तक कोई पानी नहीं पूछता, कोई चाय नहीं पूछता। अपनी बात आती है, महविश मुमताज बेग की बात आती है तो तमाम अखराजात खुद करें, क्यों किसी से पैसे ले, क्यों किसी से स्पॉन्सर लें, क्यों जो है वो कुर्सी पर बैठे, जमीन पे बैठे। आप लोग के अपने ख्यालात है, फिर कहते हैं कि लिहाज, फिर कहते हैं कि पर्दा।
मस्जिद के मौलवी से पूछते हैं क्यों पैसे लेते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं क्यों पैसे लेते हैं, पॉलिटिशियन से पूछें अवाम की खिदमत करने के लिए आए ना, क्यों पैसे लेते हैं। पैसा जो नहीं है आजकल बहुत से सेंस में इसको यूज किया जा रहा है, और जो मेरे ऊपर तो बाकायदगी से एलिगेशन माशाल्लाह से इस अंदाज में लगाए जा रहे हैं। मुझे तोड़ने के लिए ये तमाम हथियार, जो बैक की बातें थी, जो मैंने स्टार्टिंग में पहले सीढ़ी पे चढ़ी तब जो मेहनत की, उसको अभी फ्रंट पे ऐसे मतलब ला के पेश किए जा रहे हैं कि अभी मैं वो काम कर रही हूँ, अभी वैसा ही सारा सिचुएशन है, अभी वो तमाम एनवायरमेंट वैसे ही घूम रही है। महविश मुमताज बेग को तोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। जितना ये सोच रखने वाले, ये जिनकी मैं बातें कर रही हूँ, मैं अपने घर से, अपने मेरे होम टाउन से जो हज़रात ये सोच रखते हैं, उन्होंने अपने बिसात के मुताबिक जो उनके बिसात में था उन्होंने कर दिया है। इवन जो अभी कुर्सी पे फाइज हमारे अपने अवामी नुमाइंदे हैं, जिनके खिलाफ, जिनकी काम के खिलाफ हमने बोले हैं, जिनकी नाअहली पर हमने बोले हैं, उनके बस में भी जो था वो कर चुके हैं अपने बस की बात। फिर कहते हैं कि महविश मुमताज बेग लिहाज नहीं रखती। मेरे साथ जो करना था किया, क्या बाकी रह गया है। क्रिटिसिज्म की बात आती है, महविश मुमताज बेग को लड़की की कैटेगरी से बाहर निकाला जाता है, फिर क्रिटिसिज्म होता है उसके ऊपर। महविश मुमताज बेग के ऊपर क्रिटिसिज्म के नाम पर जो है उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, क्रिटिसिज्म के नाम पर पर्सनल अटैक किया जाता है, क्रिटिसिज्म के नाम पर जो है पर्सनल टारगेट किया जाता है कि भाई हमें तो हक है ना, हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म के फैक्टर्स नहीं पता। इवन इतना सब कुछ करने के बाद महविश मुमताज बेग के वो सपोर्टर, वो वेलविशर, वो फैन उस फॉलोअर को भी नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से आज महविश मुमताज बेग इस मुकाम पर पहुंची है और इंशाल्लाह यहां से आगे भी जाएगी। महविश मुमताज बेग के फादर को भी ट्रोलिंग में लेकर आ गए कि पहले देखिए, मुझे उस शख्स का मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूंगी, जब आप कुर्सी पर थे आप ही के ये अल्फाज थे कि महविश मुमताज बेग जो अभी इमर्जिंग एंकर पर्सन है, अभी इमर्जिंग जर्नलिस्ट है, तो उसके ऊपर ये सब चीजें होंगी, टाइम लगेगा। अगर उसको बिठाना है, अगर उसको तोड़ना है, तो पहला हमला मुमताज बेग के ऊपर करो, उसको बदनाम करो, उसको ट्रोलिंग करो, उसको टॉर्चर करो, तब जाके महविश मुमताज बेग काबू में आएगी। मैं वो बात भूली नहीं हूँ आज तक, और ना आगे कभी मैं भूलूंगी। क्या क्या नहीं कहा गया, मेरे फादर को बीच में लाके पर्सनल बातें, मुमताज बेग को जो है महविश मुमताज बेग के जो कैमरा मैन है वो उनके अपने फादर हैं, तो हैं, मानती हूँ, एडमिट करती हूँ मैं, हैं, बताया है कि जीरो से मैंने स्टार्ट लिया है। मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगा कि आप मेरे कैमरामैन बन जाओ, आप मुझे लोगों को कैमरा ला के दे दो, नहीं किया। ये अपना पर्सनल गार्ड भी अपने फादर को रखा, अपना कैमरामैन अपने फादर को रखा, अपने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर अपने फादर को रखा, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने फादर को ही अपना प्रोग्राम का प्रोड्यूसर रखा है, और मुझे इस चीज पर फख्र है। और आप लोग कहते हैं कि भाई इसको जो नहीं है बदनामी के उसमें लेकर आओ। महविश मुमताज बेग को प्रोटोकॉल मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता, हम भी साफी हैं। ये जो साफी आजाद सुन रहे हैं, याद तो होंगी ये जो डायलॉग्स में बोल रही है, जो मेरी वर्डिंग है, पहचान तो होगी, याद तो, यादाश्त तो आई थिंक इतनी तो तेज है, वो वर्ड्स तो याद आ रहे होंगे ना। महविश मुमताज बेग भी साफी हैं, हम भी साफी हैं। उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, हमें नहीं दिया जाता। उनको जो है वो इज्जत और वो रिस्पेक्ट दी जाती है, हमें नहीं दी जाती। उनके एक बात को ऑर्डर समझा जाता है, हमारी रिक्वेस्ट पर भी काम नहीं किया जाता। ये वर्ड याद है, किसी एक स्पेसिफिक बंदे ने नहीं ये बात बोली थी, मेरे अपने साथी ब्रादरान ने ये बात बोली है। महविश मुमताज बेग जब इस्लामाबाद से विजिट के लिए आती हैं तो वजीर आजम बन जाती हैं। महविश मुमताज बेग जब वहां पर विजिट स्टार्ट करती हैं, एसी नुमा सहाफी बन जाती हैं, डीसी नुमा सहाफी बन जाती हैं। उनका इतना लेवल हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आप लोग, उनको मिलता है, हमें क्यों नहीं दिया, हमें क्यों नहीं मिलता, ये करने के बजाय अपना वो लेवल क्यों नहीं बनाते, अपनी वो वैल्यू क्यों नहीं जाहिर करते, अपनी बिल्डिंग को सामने क्यों नहीं शो करते कि कोई बंदा आपके काम को देखे, आपका नाम सुने तो आपके काम को देखते हुए आपकी रिस्पेक्ट करे, सर झुकाए। क्यों आप लोग कहते हैं कि महविश मुमताज बेग को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा, वो भी साफी, हम भी। उस वक्त महविश मुमताज बेग साफी, उस वक्त महविश मुमताज बेग एंकर पर्सन, लेकिन जब काम कुछ अच्छे अंदाज में सामने आए तो फिर जी वो तो साफी भी नहीं है, उनको तो काम भी नहीं करना आता, वो तो उनको पता ही नहीं है।
anyone is interested in my degree must contact my university. मैं आपको अपने डिपार्टमेंट का एड्रेस देती हूँ, जाके पता करेंगे मैं पढ़ क्या रही हूँ, मेरी डिग्री क्या है, मैंने कहाँ तक अभी, जरा पता करें। इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड, कमेंट में आपको कोई नहीं बताएगा, जो आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी आप वहां जाए। कमेंट करके छोड़ देते हैं इनकी तो एफए की भी डिग्री नहीं है, तो मेरे पास नहीं है एफए की डिग्री, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स होल्डर हूँ। तो ये जो आप लोग देखिए, अब लिहाज की बात की थी तो बात कहाँ से कहाँ गुजर गई। इवन मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक जो था, मैं अपने जो मेरे वेल विशर्स हैं उन्होंने जिस तरह मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने तो उनको थैंक यू बोलने के लिए ये वीडियो बनाया था। लेकिन जिस तरीके से जो पैगाम मुझको पहुंचाई गए ना, मेरे पास हर एक चीज का एविडेंस है। आप जो एक माशाल्लाह से गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स नौकर होता है, खादिम होते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला रिसेंटली, आई हैव अ वॉइस क्लिप, प्रूफ के साथ बात कर रही हूँ। महविश मुमताज बेग पंजाब में बैठकर गिलगित बल्तिस्तान पर हुकूमत करेगी, हम भी देखते हैं कैसे करती है। तो जनाब, आप मेरे इलाके में एज अ सर्वेंट नौकरी अपनी सरंजाम दे रहे हैं। आप पहले अपना लेवल देखिए। पंजाब से आप आए हैं, आपको बुलवाया गया है। आई एम डॉटर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, मैं राइट रखती हूँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर, और गिलगित बल्तिस्तान मुझ पर राइट रखता है। तो ये कहने से पहले सोच लिया करें, बोल देते हैं बगैर सोचे समझे, फिर शायद इनको लगता है कि वो बातें हम तक पहुंचेंगी नहीं। मैंने पहले ही कहा ना कि मुखालिफ कितने हैं फर्क नहीं पड़ता, जो साथ हैं वो लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। और खुदा का इतना शुक्र अदा करती हूँ, मेरा सर क्या मेरा दिल भी सजदे में डूब पड़ता है जब मैं देखती हूँ मेरे पास ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। कंपटीशन का जमाना है, अग्री मानती हूँ, लेकिन मेरा कंपटीशन महविश मुमताज बेग का कंपटीशन सिर्फ महविश मुमताज बेग के साथ है, किसी के साथ नहीं है। आप लोग आए, मैदान में आए, काम करें, अच्छे काम करें, और कंपटीशन भी बेशक आप अपने बना लें, और लेकिन कंधे से कंधे मिला के इस वक्त चलने की जरूरत है। ये जो फील्ड है जर्नलिज्म का, ये जो पिलर है हमारे मुआशरे का, इसमें एक दूसरे को इल्जाम तराशी, एक दूसरे की टांगे खींचेंगे तो फिर हम अपने मुआशरे की इस्लाह क्या खाक करेंगे? आपसी झगड़ों में बटे रहेंगे तो फिर जो काम करना है, जो आपका पेशा है, उसके ऊपर काइंडली कंसंट्रेट करें तो अच्छा भी लगता है। मिलजुल के काम करने के बजाय ट्रोलिंग करो। आप पत्थर के ऊपर हाथ रखो तो आपको पत्थर सोना बन जाता है, मैं पत्थर के ऊपर हाथ रखूं तो महविश मुमताज बेग का पत्थर मैं भी पत्थर ही बना रहता है। ये नहीं होता ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने इलाके में बाशऊर अवामी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं। एक ही घर में दो फर्द हैं जो कुछ और सोच रखते हैं, डिफरेंट थिंकिंग रखते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है वैसे। तो जितना प्यार मुझे गिलगित की तमाम रीजन से मिला, बल्तिस्तान के तमाम रीजन से मिला, लेकिन मेरा होम टाउन जो है उसमें थोड़ी सी, खैर सिटी की मैं बात करूंगी, मैं आपको बता दूं क्योंकि लिहाज की बात की, लिहाज नेक्स्ट टाइम अगर लिहाज की बात की तो नाम, शक्ले, चेहरे और जो है लोकेशन सब कुछ सामने बताऊंगी, ठीक है ना। तो जिस तरह से स्कर्दू से शेख मोहम्मद हसन जाफरी साहब हैं, खपुल से बॉय शमसुद्दीन साहब हैं, गिलगित से आगा राहत अल हुसैनी साहब हैं, गिलगित से हमारे अलामा काजी निसार साहब हैं। तो जिस तरह से ये महविश मुमताज बेग के काम को डिफाइन करते हैं, ये जिस तरह से महविश मुमताज बेग के काम को रिस्पेक्ट देते हैं, मैं यकीन जाने अपने आप को बहुत खुशनसीब लड़की समझती हूँ कि इतने कम टाइम में जो एक्सेप्टेंस मिला। देखिए, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इट्स योर चॉइस, लेकिन जो मुझे मिला है मैं तो वो बात बताऊंगी ना। लिहाज की बात रखते हैं, नेक्स्ट टाइम लिहाज और पर्दे की बात जब करेंगे तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि अब अगर फजूल में जो प्लानिंग और जो साजिशें बैक पे आगे भी होती रहेंगी, अभी जहां तक होती आई मेरे अगेंस्ट आगे भी होंगी, लेकिन जब आगे होंगी ना तो आगे से अगर रिएक्शन होगा, एक्शन कोई होगा तो उसका रिएक्शन भी महविश मुमताज बेग की साइड से अब आएगा। क्योंकि जब खामोश रहते हैं तो आपको लगता है कि कमजोर हैं, इज्जत करते हैं तो आपको लगता है कि बेचारगी का आप वो समझ लेते हैं। तो शराफत का इतनी अब तो जमाना नहीं है, या तो शरीफ लोग खत्म हो गए हैं। तो जिस तरह से ये जिन पर्सनैलिटीज की मैंने बात की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी, बहुत तहे दिल से इनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, और अपने गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बहन भाई और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की
जिस तरह से वो इस पेशे को समझते हैं, मेरा पैशन जो है, मेरा फील्ड जो है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी एज अ गर्ल, एज अ फीमेल जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस कुछ बीच में होते हैं लोग, ब्लैक शिप्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं, तो हर घर में भी होते हैं, तो बस वो जो है ना, ये मिसकंसेप्शन और ये हेट और ये बैड थिंग्स फैलाने में उनका जो है वो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है। और ये जितनी मैंने बातें कही, ये सिर्फ उन्हीं चंद लोगों के लिए है, स्पेसिफिक लोगों के लिए, जिन्होंने किए हैं वो जानते हैं, वो उनको बगैर नाम लिए वो बातें समझ आएंगी, उनके वही एक्यूरेट वर्ड्स मैंने यूज किए हैं आज। चूंकि लिहाज की बात की, पर्दे की बात की, तो फिर कुछ चीजें बतानी भी पड़ती है ना। तो वीडियो काफी आई थिंक लंबी हो चुकी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं सब कुछ बोलूंगी, लेकिन वही बात है कि जो इज्जत खुदा देता है ना किसी को, एक्सेप्ट करना चाहिए। सिर्फ मेरे आजाद तक नहीं है कि कल को या अभी भी किसी और को भी कोई रिस्पेक्ट मिल रही है, किसी और को सराहा जा रहा है, उसको खुदा रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हमें भी उसको एक्सेप्ट करते हुए करनी चाहिए। ये नहीं कि उनको क्यों मिला तो मुझे क्यों नहीं। अपना ऐसा मकाम बनाए, अपना ऐसा लेवल बनाए कि आपको भी मिले, क्योंकि हर इंसान का रिस्क उसके नसीब में ऑलरेडी होता है। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, आप और मेरे हाथ में नहीं है। इसी तरह या इज्जत और जिल्लत खुदा के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। तो इन सब चीप हरकतों से जरा बाहर आ जाएं, ठीक है ना। तो माशरा बहुत मॉडर्न हो रहा है, बहुत आगे जा रहा है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, मिलजुल कर काम करें। मेरी अभी भी बेस्ट विशेष है मेरे तमाम सहाफी ब्रादरान को और तमाम हर इदारे में काम करने वाले हमारे अवामी नुमाइंदों को और हमारे यूथ के साथ मेरी बेस्ट विशेष हैं। और मैं पर्सनली उनको सपोर्ट भी करूंगी। जो मेरे अगेंस्ट काम किए गए वो तो किए गए, भूलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह भूल जाऊंगी। माफ कर दिए, कब का माफ कर दिए उस चीज के लिए, दिल में कोई ग्रजेस नहीं है मेरे। तो उम्मीद करती हूँ कि वो भी इस चीज को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ये सारी बातें सिर्फ इसलिए निकाली क्योंकि पर्सनल ग्रजेस ये जो लिहाज का बड़ा घुमाए जा रहे थे, तो मैंने कहा चले लिहाज जब आप लोगों की साइड से हो तो फिर कुछ उसका अलग मतलब होता है, मेरी तरफ से लिहाज का कोई अलग मतलब निकाला जाता है। तो डोंट डू दिस चीप थिंग्स काइंडली। और इसके अलावा लास्ट में जैसे ये कहूंगी कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, ठीक है ना। आज हर दूसरा बंदा समझता है, चीजों को पहचानता है। सो मेहनत करें अपनी अपनी जगहों पर और अच्छे से अच्छे काम करें। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।